हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है और नोट्स हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी तरीके की चीज़ें नीचे मिल जाएंगी, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखिए, तभी ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म में शिक्षाएं, उसकी संगति, त्रिपिटक और स्तूप के बारे में जानेंगे। यानी इस वीडियो में हम पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, किस पर केंद्रित रहेंगे, बौद्ध धर्म पर। उसके बाद फिर हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे और फिर कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वो था लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी नाम की जगह पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम था रानी माया देवी, यानी जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था। इनकी माता माया देवी, यानी जो इनकी ये माता थी, इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। यानी इनके पैदा होने के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? इनकी माता की। और इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दाई माँ गौतमी द्वारा किया गया था। तो इनका पालन पोषण गौतमी द्वारा किया गया। जन्म दिया किसने? रानी माया देवी ने। पिता थे राजा शुद्धोधन, जो कहाँ के राजा थे? लुम्बिनी के। कब जन्म हुआ? 563 ईसा पूर्व में। बचपन में जो इनका नाम था, इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। और इनका बचपन सभी सुखों से समृद्ध था, क्योंकि ये राजा के बेटे थे, इसी वजह से इनके पास लगभग सभी सुख थे, यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई। किससे? यशोधरा से। यानी इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? यशोधरा था। और इस शादी के बाद इनका एक लड़का भी हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। आगे अगर हम देखें तो देखिए, महलों में बड़ा होने के कारण जो सिद्धार्थ थे, यानी भगवान गौतम बुद्ध थे, उन्होंने बाहर की दुनिया को ज़्यादा नहीं देखा था। तो एक बार जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने गरीब, बीमार और दुखी लोगों को देखा। और ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की असली सच्चाई तो यही है, यानी कि ये गरीबी, बीमारी और ये दुख ही जीवन की असली सच्चाई है। और इस तरह महल में रहकर वे जीवन की सच्चाई से बच नहीं सकते। तो इसके बारे में एक कहानी भी है कि किस तरीके से उन्होंने एक एक करके व्यक्ति को देखा था और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ था। तो आपको बस इतना समझना है कि जब वे महल से बाहर गए तो उन्होंने कुछ गरीब, बीमार और दुखी लोगों को देखा। और इसी वजह से उनको ऐसा एहसास हुआ कि भाई जीवन की असली सच्चाई तो यही है, भले ही मेरे पास कुछ भी हो, पर एक दिन मुझे बूढ़ा तो होना ही होना है, मेरे पास दुख भी आएंगे ही आएंगे। तो इस सच्चाई से मैं भाग नहीं सकता। बौद्ध के मन में जीवन को समझने और दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा जगी। और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की आयु में अपना राजमहल छोड़ दिया, यानी अपना घर उन्होंने छोड़ दिया। अपने पूरा परिवार, बीवी बच्चे सबको छोड़कर वो निकल गए। वह अनेकों जगह पर घूमे और अंत में जाकर मगध राज्य के क्षेत्र गया में, गया जो है क्षेत्र का नाम है, ये आपको याद रखना है, जिसे बौद्ध गया भी कहा जाता है। तो गया में क्या हुआ कि 35 वर्ष की उम्र में, यानी घर से निकलने के 6 साल बाद उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस 6 साल के दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, इधर उधर घूमे, हज़ारों लोगों से मिले, ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश की। पर जब वो गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, तो वहीं पर उन्हें क्या हुआ? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे क्या कहा गया? इसे निर्वाण कहा गया। अब आपको एक बात याद रखनी है, ये 2-3 शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब वह घटना है जब बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी भगवान बुद्ध को क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उन्होंने अपनी पहली शिक्षा सारनाथ में दी और इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो इन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी वो कहाँ पर दी? सारनाथ में दी। और इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये बुद्ध होगा, बुद्ध, ये बौद्ध लिख दिया गया गलती से, पर ये बुद्ध होगा। और जहाँ जहाँ भी बौद्ध लिखा वहाँ हर जगह क्या होगा? ये बुद्ध होगा। आपको ये याद रखना है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं फिर से एक बार, कि उन्होंने अपना घर छोड़ा 29 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो अपनी पहली शिक्षा दी वो कहाँ दी? सारनाथ में। और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। तो निर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन याद रखना है। निर्वाण क्या था? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। इसके बाद 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जगह का नाम क्या है? कुशीनगर, 80 वर्ष की आयु में क्या हुआ? बुद्ध की मृत्यु हो गई, यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। और उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है। आपसे कोई पूछे निर्वाण क्या है, तो जब भगवान बुद्ध को शिक्षा यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो जब इन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी। और महापरिनिर्वाण क्या है? तो जो बौद्ध की मृत्यु हुई उसी को कहा जाता है क्या? महापरिनिर्वाण। कब हुआ था? 483 में। शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई, यानी ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था गया में, जो कहाँ पर था उस समय? मगध राज्य में। और
जो इन्होंने पहली अपनी शिक्षाएं दी थी यानी उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो जगह भी आपको याद रखनी है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। तो जगह, समय और नाम तीनों याद रखने। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास कैसे हुआ? यानी बौद्ध धर्म के अंदर यानी बुद्ध का ज्ञान का विकास कैसे हुआ, या आप ऐसा समझ सकते हो कि उस समय ज्ञान में विकास कैसे होता था, कैसे लोग आपस में मिलकर ज्ञान को लेते या देते थे। तो देखिए ऐसा होता था कि बौद्ध धर्म के दौर में अलग अलग शिक्षक आपस में वाद विवाद और चिंतन किया करते थे। वाद विवाद करने का मतलब क्या होता है? डिबेट करना, यानी बैठते थे आपस में और क्या करते थे? चिंतन करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया करते थे। इस दौर में अलग अलग शिक्षक अपने अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तो इस दौर में अलग अलग शिक्षक अपने अनुयायियों के साथ अलग अलग जगह पर घूमा करते थे और बाकी जो दूसरे शिक्षक होते थे उनसे टॉपिक्स पर चर्चा किया करते थे। अब मान लीजिए दो शिक्षकों की चर्चा हो रही है, तो जो शिक्षक सामने वाले को अपनी बातें समझा देता था, उसकी सहमति प्राप्त कर लेता था, वह उसका गुरु बन जाता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये शिक्षक 1 है और ये शिक्षक 2 है। अब इसने कुछ तर्क दिए टॉपिक पर और इसने कुछ तर्क दिए, ठीक है। अब शिक्षक 1 को लगता है कि भाई जो 2 बोल रहा है ना वो ना सही बात है और वो इसकी बातों से सहमत हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो शिक्षक 1 है ये इसका क्या बन जाएगा? अनुयायी बन जाएगा। और शिक्षक 2 क्या बन जाएगा? गुरु। यानी अगर आप किसी को अपनी बातें समझा लेंगे तो वो व्यक्ति आपका शिष्य बन जाएगा और इसके जितने भी अनुयायी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? इसके शिष्य बन जाएंगे। तो इस तरीके से होता था, यानी दो शिक्षक आपस में वाद विवाद करते थे, ठीक है। जो व्यक्ति दूसरे को समझा लेता था, ठीक है, वो उसका क्या बन जाता था? गुरु बन जाता था। इस तरह से इस चर्चा में क्या थी? सहनशीलता और समझदारी थी। तो अगर आप फिलहाल के समय में गौर करें, अगर आपने कभी टीवी डिबेट्स देखी हो, न्यूज़ पे डिबेट्स होती है, तो किस तरीके से एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला जाता है, गलत तरीके से डिबेट की जाती है, मुद्दे से भटकाया जाता है। जबकि उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होती थी? सहनशीलता होती थी और समझदारी होती थी। किसके अंदर? डिबेट के अंदर। यानी सही बात को ऊपर रखा जाता था, यानी ना कि खुद को। ये चर्चाएं कहाँ पर होती थी? ये चर्चाएं कुटागार शाला में हुआ करती थी। कुटागार शालाएं क्या होती थी भाई? कुटागार शाला एक झोपड़ी होती थी जो नुकीली छत वाली होती थी। ऐसे करके झोपड़ियाँ हुआ करती थी, ठीक है। उन्हीं को बोलते थे क्या? कुटागार शाला। तो ये नुकीली छत वाली झोपड़ियाँ हुआ करती थी जिन्हें कुटागार शाला बोला जाता था, ठीक है। अब जो गौतम बुद्ध और महावीर थे वो भी ऐसे ही शिक्षकों में से एक थे। उन्होंने क्या किया? शिक्षाएं दी, लोगों को अपने लिए कन्विंस किया और सब उनके क्या बनते गए? अनुयायी बनते गए। तो बहुत ज्ञान का विकास कैसे होता था कि भाई शिक्षक मिलते थे, कहाँ मिलते थे? कुटागार शाला में। कुटागार शाला क्या थी? नुकीली छत वाली एक झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर बैठकर चर्चाएं करते थे। जो सही होता था सब उसके अनुयायी बन जाते थे। इस तरीके से उस समय ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। अब बौद्ध धर्म की अगर शिक्षाओं के बारे में बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बौद्ध धर्म में शिक्षाओं को मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और 8 मार्गों में बांटा गया है। 4 आर्य सत्य क्या है? देखिए, उन्होंने कहा, यानी भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया जो है ना वो दुख और कष्टों से भरी है। यानी दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दुखों से मुक्त हो या कष्टों से मुक्त हो, सबको इससे होकर गुजरना ही है। अब जो सबकी पीड़ा है उसका एक ही कारण है, वो क्या है? इच्छा। किसी भी व्यक्ति को जितने भी दुख होते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? इच्छा। यानी इच्छाएं खत्म तो दुख खत्म। और इच्छाओं से छुटकारा पाकर क्या किया जा सकता है? दुखों का अंत किया जा सकता है। और इन इच्छाओं का अंत कैसे किया जा सकता है? निम्नलिखित 8 तरीकों से। तो उन्होंने कहा कि सबके जीवन में दुख है। दुख किस वजह से? इच्छा की वजह से। इच्छा को ख़त्म करना ज़रूरी है। ख़त्म कैसे करें? तो देखिए, सही विचार यानी सही सोचो, सही विश्वास करो यानी सही चीज़ों में विश्वास करो, गलत चीज़ों में नहीं। हमेशा सही बात करो, सही कर्म करो जीवन के अंदर यानी सही कार्य करो। सही जीविका मतलब सही तरीके से जियो। सही प्रयास करो लाइफ में यानी अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास करो। सही स्मृति रखो। सही स्मृति का मतलब है कि अपने पास्ट के बारे में अच्छा सोचो, अच्छी सोच रखो। और सही समाधि, सही समाधि का मतलब है कि रहने का तरीका भी क्या रखो? सही रखो। तो इन 8 तरीकों से आप क्या कर सकते हो? अपने जीवन से इच्छाओं को मिटा सकते हो, सभी दुखों का अंत कर सकते हो। तो बौद्ध की शिक्षाओं में ये 2 मुख्य चीज़ है, जिसमें पहला क्या है? 4 आर्य सत्य और दूसरा है 8 मार्ग। इसके बाद एक टॉपिक आता है बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति क्या था? देखिए, बौद्ध संगति था कि भाई जो गौतम बुद्ध की मृत्यु थी ना उसके बाद 4 बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध के जितने भी विचार थे उन सबको ना इकट्ठा करने की कोशिश की गई। यानी लोगों को बिठाया गया, विद्वानों को बिठाया गया और उन सबको लिखित में क्या किया गया? इकट्ठा करने की कोशिश की गई ताकि ये शिक्षाएं समय के साथ साथ खत्म ना हो जाए। तो इन्हीं 4 बार जो ये बैठकें हुई, जब जब विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, उसी को बोला जाता है क्या? बौद्ध संगति। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बौद्ध संगति क्या था, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जब जब उनके विचारों को इकट्ठा करने के प्रयास किए गए उसी को बोला गया क्या? बौद्ध संगति। तो प्रथम संगति हुई थी कब? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। किसने करवाई थी? राजा अजातशत्रु ने, ठीक है। इसी दौरान क्या किया गया था? विनय पटक की रचना की गई थी और सुत्त पटक की रचना की गई थी। इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि इसकी रचना प्रथम संगति में की गई थी। द्वितीय संगति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में,
ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो तृतीय संगीत थी उसका आयोजन किया गया अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर। इस समय क्या किया गया था, त्रिपिटक की रचना की गई थी, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। और चौथी संगति जो हुई वो कराई थी किसने, राजा कनिष्क ने 72 ईस्वी में। ठीक है। इस दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, कौन सा, महायान और हीनयान। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब महायान कौन था, देखिए ये बौद्ध धर्म यानी ये बौद्ध के वह समर्थक थे जो बौद्ध को भगवान मानते थे। महायान, महा यानी सबसे बड़ा, तो महायान वह लोग थे जो कहते थे कि बौद्ध जो थे ना वो साक्षात भगवान का रूप थे और हमारे को उनकी क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ठीक है। जबकि हीनयान क्या कहते थे, हीनयान ज्ञान में विश्वास रखते थे। वो ये मानते थे कि जो बौद्ध है ना, यानी जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध थे, वो भी सामान्य लोगों की तरह ही थे, केवल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उनका ओहदा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसी वजह से हमें गौतम बुद्ध की जगह किसकी, ज्ञान की विशेषता रखनी चाहिए। यानी हमें उन्हें भगवान तो मानना चाहिए पर महत्व किसे देना चाहिए, ज्ञान को। ठीक है। तो महायान कौन, जो बुद्ध को महत्व देते हैं, हीनयान कौन, जो ज्ञान को महत्व देते हैं। ठीक है। इसके बाद ये वही आ गया त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या थे, जो भी मैंने आपको पहले बताया, तो त्रिपिटक थे तीन पिटारे। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, तीन पिटारे। इसके अंदर तीन अलग अलग ग्रंथ है, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक के अंदर क्या लिखा, बौद्ध संघ के जितने भी नियम है। फिर सुत्त पिटक में क्या लिखा है, यानी जितने भी उपदेश है। और अभिधम्म पिटक में क्या लिखा है, जितने भी दार्शनिक सिद्धांत है, जो भी फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की। ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन पिटक यानी त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, यानी बौद्ध धर्म फैला कैसे, तो देखिए बुद्ध से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल होते चले गए और एक संघ का निर्माण किया। ठीक है। इस संघ में शामिल सभी लोग क्या करते थे, सादा जीवन जीते थे और केवल ज़रूरतों की चीज़ों को साथ रखा करते थे। शुरू में केवल पुरुष ही इस संघ का सदस्य बन सकते थे, परंतु बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। संघ में शामिल पुरुषों को क्या कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था और महिलाओं को भिक्षुनी कहा जाता था। अब जो भगवान गौतम बुद्ध थे ना, उनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने पालन पोषण किया था, वो क्या थी, वो संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। क्योंकि इससे पहले सिर्फ पुरुषों को आज्ञा दी जाती थी, जबकि इसके बाद फिर महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया भिक्षुनी के रूप में। इस संघ में समाज के सभी वर्गों के लोग हुआ करते थे, जैसे कि राजा भी थे, व्यापारी भी थे, किसान भी थे, शिल्पकार भी थे। ठीक है। सभी को संघ का हिस्सा माना जाता था और सभी को समान माना जाता था, भले ही वो राजा हो या एक छोटा सा किसान, सभी को समान माना जाता था। और ये सभी लोग क्या करते थे, जगह जगह पर घूमकर धम्म का प्रचार किया करते थे। धम्म मैंने आपको अशोक वाले चैप्टर में भी बताया था, यानी ये क्या हुआ करता था, ये विचार हुआ करते थे, अच्छे विचार, जैसे बड़ों का सम्मान करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो धम्म का प्रचार किया करते थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो किसका है, स्तूप का। तो स्तूप क्या थे, तो देखिए महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए एक जगह बनाई गई। यानी उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए एक जगह बनाई गई और इसी को क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। शायद आपने ये देखे भी होंगे कई जगह। अब जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि स्तूप का चित्र है। ठीक है। इसमें से जो सबसे मुख्य है वो कौन सा है, सांची का स्तूप, यानी एक स्तूप जो कहाँ पर है, सांची में। ये कहाँ पर है, ये भारत के राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास में सांची नामक गाँव में क्या है, स्थित है ये वाला स्तूप। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों आदि द्वारा दिए गए दान से किया जाता था। ठीक है। स्तूपों की संरचना कैसी हुआ करती थी, तो देखिए स्तूपों की रचना विशेष रूप से की जाती थी। सबसे नीचे का जो होता था उसे क्या बोला जाता था, जो आकार होता वो क्या होता था, गोलाकार होता था, अर्ध गोलाकार। ठीक है। जिसे अंड कहते थे। तो ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो अर्ध गोलाकार है, इसे बोला जाता था अंड। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसे क्या बोलते थे, अंड। ये जो ये अर्ध गोलाकार हिस्सा ये वाला, इसके ऊपर एक छज्जा होता था जिसे हर्मिका कहा जाता था। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, ये हर्मिका है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो होता था, एक सीधी खड़ी संरचना होती थी जिसे यष्टि कहते थे। ये जो यत्री लिखा है ये यष्टि है। इसके ऊपर ये जो ये लाइन से दिख रही है ना आपको ऐसे करके, और इसके ऊपर एक छतरी जैसी संरचना होती थी। ये छतरी लिखा है, छतरी जैसी संरचना होती थी जिसे क्या कहते थे, छत्र कहते थे। तो ये कुछ ऐसा होता था, यानी एक गोलाकार अंडा सा होता था, फिर उसके ऊपर एक छज्जा सा होता था, उसके ऊपर एक सीधी खड़ी संरचना और यहाँ पर एक छज्जा यानी छतरी सी होती थी। तो ये हो गया अंड, ये हो गई हर्मिका, और इसके बाद ये वाला हमारा क्या हो गया, यष्टि, और इसके ऊपर सबसे ऊपर हो गया क्या, छत्र। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। तो अब हमारे को देखना है स्तूपों का बचाव। तो सांची का स्तूप आता है। इसमें सबसे पहले तो अंग्रेजों के दौर में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने क्या किया कि इस स्तूप में ना खास दिलचस्पी दिखाई। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सांची के स्तूप के बाहर ना एक तोरण द्वार हुआ करता था जहाँ से अंदर आते जाते थे, तो वो उन्हें बहुत पसंद आ गया। तोरण द्वार कहाँ पर था, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये तोरण द्वार है। ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो गेट सा है ना, यही है क्या, तोरण द्वार। तो एक तोरण द्वार हुआ करता था जहाँ से अंदर बाहर आया जाया करते थे।
तो जो उस समय के अंग्रेज थे ना या फ्रांसीसी थे, वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आया। अब उस समय इस क्षेत्र की जो रानी थी ना, वो थी शाहजहाँ बेगम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझदारी दिखाई और उन्होंने इस तोरण द्वार की ना एक प्रतिकृति बनाई। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, एक कॉपी बनाई और उसे अंग्रेजों को सौंप दिया, जो कि बिल्कुल हूबहू उसी के जैसी थी। इस तरह से उन्होंने क्या किया, सांची के स्तूप की रक्षा की और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर उसके डेवलपमेंट के लिए एक अतिथि गृह यानी गेस्ट रूम और एक संग्रहालय यानी म्यूजियम का निर्माण भी कराया। ठीक है, और सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए दान दक्षिणा भी दी। तो इस तरीके से सांची के स्तूप का क्या हुआ, बचाव हुआ। इसी के विपरीत अमरावती के स्तूप के साथ क्या हुआ कि भाई खास रखरखाव ना किए जाने की वजह से वर्तमान में ये क्या है, एक खंडर बन चुका है। अब आप सोचिए कि इतनी पुरानी विरासत जो कि वर्तमान में खंडर बन चुकी है, तो ये गलत चीज़ है। तो शायद अगर लोगों ने ध्यान दिया होता तो ये आज भी क्या होता, सही होता है। खंडर बना क्यों, क्योंकि पुराने समय में लोगों को ऐसा लगा कि स्तूपों के नीचे क्या है, खजाना है। तो ये सोचते उन्होंने वहाँ पर खुदाई वगैरह शुरू कर दी, जिस वजह से प्राचीन स्तूप क्या हो गया, खंडर बनकर रह गया। ये था आपका बौद्ध धर्म के बारे में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप ऐसी और वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए और एक लाइक छोड़ कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।